हेलो दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो बहुत उच्च लेवल की बना आया हूं मैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा समझोगे और पूरी तरह देखोगे तो आपको समझ में आएगा पैसा, पावर, शोहरत क्या चीज होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस तस्वीर में आप जो देख रहे हो, जो यहाँ पे मैंने तस्वीर लगाई है, एक है भोजपुरी के माने जाने सुपरस्टार सिंगर समर सिंह जी और दूसरे हैं पॉलिटिक्स के एक दिग्गज जो अभी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, संजय निषाद जी। इन दोनों शख्स में फर्क बस इतना है कि किसी को कुछ ना मिलते हुए भी समर सिंह को तड़पाया गया, सताया गया। आप हाल ही में कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि एक भोजपुरी की एक्ट्रेस थी आकांक्षा जी, जिन्होंने सुसाइड किया था, बट उनकी माताजी चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर पूरे सोशल मीडिया पर और पूरे न्यूज एंकरों के सामने उन्होंने बोला था कि नहीं, इनका मर्डर हुआ है। और उस मर्डर के नाम में जिसका नाम आया था उसमें समर सिंह जी को बताया गया था। हालांकि उसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ उस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया जानती है, पूरा इंडस्ट्री जानता है, उसमें कुछ सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि पुलिस ने उनके नाम पर एफआईआर भी किया बिना किसी क्लो का, बिना किसी साबुत का, और उन्हें 1 साल जेल में भी रहना पड़ा। ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि भाई अभी कुछ लोग इस चीज को भूल गए होंगे, और इस चीज को मैं इसलिए याद दिला दे रहा हूं कि जो दूसरा शख्स है संजय निषाद, ये बंदा अभी कैबिनेट में मंत्री हैं और इन्होंने अपने पार्टी में एक बंदे को रखा था जिनका नाम धर्मात्मा निषाद था। वह व्यक्ति इनके साथ पिछले 10 साल से इनके पार्टी के लिए जमीनी स्तर से लेके काम करता है। यही होता है ईमानदारी का एक ठप्पा, जो आज संजय निषाद ने धर्मात्मा जैसे एक युवा नेता के कैरियर से लेके जिंदगी तक एक मोहर लगा के छोड़ दिया। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ पे खत्म होती है कि आज वह शख्स जो नवयुवकों का, जो नौजवानों का, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचता था, निषाद परिवार के लिए, निषाद पार्टी के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, आज वो हमारे बीच नहीं रहा। और जाते जाते उसने एक अपने फेसबुक पेज पे एक इतना बड़ा पोस्ट लिखा है कि मैंने उस पोस्ट को पढ़ने में मैक्सिमम 40 मिनट लगा दिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आत्मा निषाद ने लिखा है ना, क्या मतलब दिल दहल जाएगा आपका। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री है, उसमें बहुत सारे लोग ने एक न्यूज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वहाँ के परिजन और उनके भाई रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनको साफ इनकार कर दिया है कि वो कैबिनेट में मंत्री हैं तो उनके प्रति एफआईआर नहीं होगा। मतलब अब आप समझ सकते हो कि कहाँ पे समर सिंह है और कहाँ पे संजय निषाद जी हैं। मतलब आपके पास पावर है तो आपके प्रति कोई कुछ नहीं कर सकता, जबकि सबूत है, धर्मात्मा निषाद ने एक एक वर्ड, एक एक तथ्य और एक एक फैक्ट लिख कर आत्महत्या किया है कि मैं संजय निषाद और उनके बच्चों के दबाव में आके, प्रताड़ित होके, जिंदगी से थक कर आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी, उस धर्मात्मा निषाद के पास एक फूल जैसी बच्ची है और एक बीबी है और पूरा परिवार है, और साथ में कितने नवयुवकों का एक पहचान थे वो। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने पोस्ट में लिखा, हालांकि मैं उनको एकदम ग्राउंड लेवल से नहीं जानता, लेकिन पोस्ट के हिसाब से आप पढ़ोगे तो कहीं भी मुझे लग रहा है कि धर्मात्मा जैसे हर एक युवा नेता का एक भविष्य होता है। अगर मैं और आप किसी के पीछे अगर 10 साल अपना गंवाएंगे तो ये जरूर सोचेंगे कि किस लिए गंवा रहे हैं, हमारा कुछ यहाँ पे अच्छा हो सकता है। लेकिन संजय निषाद और उनके बेटों ने मिलके उनके ज़िंदगी और उनके परिवार को तहस नहस कर दिया। और स्थिति यहाँ पे भी नहीं ख़त्म हुई, यहाँ पे आई है कि एफआईआर तक नहीं लिखा जाता। ये होती है एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी। क्या गरीब और मध्य वर्ग के लोग बस इसलिए पैदा हुए हैं कि वोट दे और प्रताड़ित हो? इनका कोई हक नहीं है, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, इनके जीवन का कोई मोल नहीं है। हालांकि जो है वो जांच का विषय है।
लेकिन यहाँ पे FIR तो होना ही चाहिए था। और ये पहला खबर नहीं है, भारत में ये पहला खबर नहीं है कि जिसमें ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे खबर हैं जो लोगों को दबा दिए जाते हैं बस इसलिए कि उनके पास पहुंच और पैसे हैं। तो